दोस्तों, पाकिस्तानी हॉकी की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती और इंबैरेसमेंट फील करनी पड़ी है जी हम पाकिस्तानियों को। मुझे लगता है हमें डूब हमारे प्लेयर्स को, हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, जो उनको ऑस्ट्रेलिया में जलालत फेस करनी पड़ी है उन बेचारों को। और हॉकी फेडरेशन को मैं बोलता हूं कि भाई आप ना बंद कर दो, क्योंकि आपका दुनिया में ना मजाक उड़ाया जा रहा है इस टाइम। पाकिस्तान ने बजाय इसके कि हॉकी टीम को पैम्पर करते इनिशियली, उन्होंने अपने कैप्टन को फारिग कर दिया और अभी सुनने में आया कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान हॉकी को टेक ओवर कर लिया है। दोस्तों, यह है बेकारी। कुछ भी हो जाए ये झूठ का सहारा नहीं छोड़ते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया आपकी मदद कर रही थी, लेकिन नहीं, ये तो यही सोच रहे हैं कि हिंदुस्तानी काफिर है, साजिश कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो हकीकत है वो ये है कि हिंदुस्तान की मीडिया इतनी बड़ी मीडिया है और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर वहां पर सच सामने आता तो यही पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन ये आप लोगों का मदद करता। की तरफ ये क्या हॉकी टीम के साथ हो रहा है भाई? उनको खाने को नहीं दे रहे, वो बर्तन धो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को ही इंपॉर्टेंस देनी है? बाकी सारे स्पोर्ट्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खत्म होते चले जा रहे, बल्कि हो चुके हैं। ये भी एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक चैनल पे थी और वहां पर उस्मा कारदार, जो कि PMLN की मेंबर है, उनका कहना था कि जी मैंने उनको कहा कि अब ये डिफेंड करेंगी, बड़ी मुश्किल चीज है लेकिन डिफेंड करेंगी, लेकिन उन्होंने भी हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा मैं डिफेंड नहीं कर सकती भाई इस चीज को। वो हॉकी जो हमारा कौमी खेल है, उस हॉकी का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमने। और हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे भाई बेइज्जती हो रही है ना, जो दुनिया हम पे थू थू कर रही है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारे ऊपर हंस रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, दुनिया हमें हकारत की आंखों से देख रही है, क्योंकि जो हमारे हॉकी प्लेयर्स बेचारों के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है वो अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। भाई मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा। उनका जो सबसे पावरफुल बंदा है, पाकिस्तान में, आसिम मुनीर है। ठीक है, आसिम मुनीर कहता है कि फरिश्ते आए थे, मुझे पता है फरिश्ते आए थे और उन्होंने मदद की थी। जिसको हम कहते हैं पढ़ा लिखा बंदा, पाकिस्तान का सबसे पावरफुल बंदा, सीनियर, जिसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हैं, जब वो ऐसी बातें करता है और क्राउड तालियां बजाती है कि हाँ सच में फरिश्ते आए होंगे, हम लोग हंसते हैं। हम लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि यहां पे साइंस पढ़ाई जाती है, वहां पे पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है। वो अजीब सी बात, फरिश्ते आए थे जिनसे बिजली निकाली थी। है कि पाकिस्तान हॉकी जो है उसके कैप्टन को फारिग, उसके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई, और दूसरी तरफ जो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने टेक ओवर किया। इसको कैसे देखते हैं? चिमन साहब, देखें, पहली बात तो ये है, हम जान लेना चाहिए कि कल रात को एक बयान आ चुका था PM की तरफ से कि हम जो हैं तमाम हॉकी की मैनेजमेंट को जो है सैक कर रहे हैं, फारिग कर दिया पूरी मैनेजमेंट को रात को ही। तो उसके जो PHF के उस वक्त के जो चेयरमैन थे, वो बुगटी जो था, उसने क्या किया, अहमद भट्ट को जो है फारिग कर दिया। उसने 2 साल के तुम्हारे ऊपर पाबंदी है, जिससे कोई फायदा नहीं था। उसने बस अपने ही ना इंतकाम लेने के लिए, उसे डराने के लिए, या आगे पीछे कोई। उसके बाद इसका रिजाइन भी आ गया खुद ही। और उससे पहले PM साहब बोल चुके हैं हम PHF की तमाम मैनेजमेंट को सबको सैक कर रहे हैं। जिनने बच्चों के साथ ज्यादती की है वो हमारे कौमी खेल है। और उसके साथ साथ जो है हाजा आसिफ जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनका ट्वीट आया था कि ये इनके साथ जो है जो सलूक हो रहे हैं लड़कों के साथ, इनके ऊपर जो है जरूर कार्रवाई होगी। इसमें सेनेट में बात होगी और जो है नेशनल असेंबली में बात होगी। तो उसके बाद आज मोहसिन नकवी मिले थोड़ी देर पहले, तमाम लड़कों को, उन सबको जो है दिए गए हैं, रिवॉर्ड्स दिए गए हैं, चेक्स मिले हैं, पैसे दिए गए हैं। साथ साथ उन्हें शाबाशी दी गई है कि भाई आपने कर्ज के साथ बोला और PHF के बारे में आपने शिकायत की हुकूमत को। लेकिन मतलब अगर वो शिकायत ना करते तो आज उनका हाल बहुत ही बुरा होना था, बहुत ही बुरा हाल होना था। उन्हें वो वीडियोस भी दिखाई जहां वो बर्तन धो रहे हैं, जिस जगह पे वो सो रहे हैं, मतलब कि इतने बुरी जगह पे, इतने बुरे हालात में वो रह रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे कि वो बहुत मुश्किल था। जी मैं कहता हूँ, फर्ज कर लें आपके पास से आपको हुकूमत 2.5 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो आपको अलॉट करती है कि आप जो है ना एक टूर्नामेंट खेल के। बात यह है कि हॉकी फेडरेशन अब उस बेचारे पाकिस्तान के जो कप्तान है हॉकी का, उसने आके मीडिया पे इनको एक्सपोज किया है। इन बैन के टकू ने क्या किया, इन्होंने उस बेचारे को 2 साल के लिए बैन कर दिया। एक वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया में जलील हो गया है अपनी टीम के साथ, बेचारे रोडों पे रातें गुजारी है उन्होंने, फुटपाथ पे वो बेचारे सोए हैं, मांग के उन्होंने खाया है। भाई कोई मांगने वाला मांग के खा लेना तो समझ आती है। वो ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे थे भाई आप कौन हो जो हमसे मांग रहे हो, और वो आगे से कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर हैं। वो सर पे हाथ रख के बैठ के कि आप इंटरनेशनल हॉकी की टीम हो पाकिस्तान की, आप तो रोड पे रातें गुजार रहे हो, आप तो रोड पे भाईजान चीजें, आप तो रोड पे मांग रहे हो। ये सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। अरे यकीन करो, अगर पाकिस्तानी ये चीजें सुन के इतना ज्यादा बुरा लगा, इतना ज्यादा दिल टूटा अंदर से कि यार ये क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। और हमारा अब बताओ ना, बहन के टको, मेरा रोजा, खुदा की कसम मुझे इतना रोना आ रहा है यार। क्रिकेट हमारी बर्बाद होगी हुई है, वो एक अलग चीज है।
हॉकी के प्लेयर्स, वो बेचारे हॉकी के प्लेयर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो बेचारे रो रहे थे उधर, वो बेचारे उधर रो रहे थे। वो कह रहे थे कि यार कोई सुतेली मां भी जैसा सलूक करती है वैसा सलूक किया गया हमारे साथ। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त क्या हालत है, इस वक्त हालत यह है कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक स्टोरी पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि जब ये लोग पहुंचे तकरीबन ऑलमोस्ट 24 घंटे की मतलब जर्नी खत्म इनकी हुई, और ये वहां पे बेचारे फिर रहे थे। पहले जिस होटल में इनको कहा गया था बुकिंग हुई थी, ये वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो कोई बुकिंग नहीं है। उसके बाद ये इंतजार करते रहे। फिर इनके साथ जो मैनेजमेंट के लोग थे, इन्होंने पाकिस्तान कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो भाई पाकिस्तान में आपको पता है साहब लोग कहाँ पे फोन उठाते हैं। बड़े बड़े साहब, ज्यादातर तो रिटायर्ड जर्नल ही होते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड के जितने भी लोग होते हैं मोस्टली उन्हीं का कब्जा रहता है इस चीज के ऊपर। तो खैर बहरहाल जब उनका राब्ता हुआ या जो भी हुआ, बड़े देर के बाद 5-6 घंटे ये लोग रोड पे रहे। और मैं आपको एक और बात आरजू बता दूं कि ज्यादातर हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स होते हैं, वैसे तो क्रिकेट के भी कोई बिलियनियर्स लोगों की फैमिली से नहीं आते, लेकिन चले फिर भी अगर अंडर 19 भी खेले हो तो कुछ ना कुछ उनके पास होता है बेचारे हॉकी वालों के। तो ये मामला है कि 2025 में इनके अलाउंसेस नहीं मिल रहे थे और इतने तोड़े पैसे दे रहे थे। उनके यार हम कोई भिखारी थोड़ी है कि आप हमें 1500-2000 रुपए पकड़ा, कहते नहीं चाहिए भी हमें ना दो। यानी ये हालत की हुई आपने। और फिर वहां पर जलील हो रहे थे सड़कों पर 14 से 15 घंटे सड़कों पर ये लोग हरामियों की तरह उस तरफ इस तरफ हो रहे थे, लेकिन सच नहीं कह रहे थे। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि पाकिस्तान का कप्तान बकायदा उन्होंने वहां पर बर्तन धोए, सड़क के ऊपर रहे, होटल में एक कमरे में 5-5 बंदे रुके। अब पाकिस्तान आखिर उन्होंने कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान सरकार की पूरी पोल खोल दी। अब क्या हुआ है, जो पाकिस्तान कप्तान थे हॉकी के भट्ट साहब, उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया है। उसने आवाज उठाई थी और अब जो पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन थी, PHF पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उसके अध्यक्ष तारिक हुसैन बुगती उसने है इस्तीफा दे दिया है और मोहसिन नकवी ने है हॉकी को भी अपने अधीन ले लिया है। और पाकिस्तान सरकार ने ये ट्वीट करके ऑफिशियल बता दिया है। देखिए, जो फंड मिला था वो 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है पाकिस्तान मीडिया के जानिब से। और पाकिस्तान कप्तान थे जो शकील अहमद भट्ट, 2 साल का उसके ऊपर बैन लगा दिया है बेचारे के ऊपर। भाई उसकी क्या गलती थी कि उसने इनकी पोल खोल दी। अरे जाहिलो जालिम पाकिस्तान सरकार, ये तो तुम सोचो कि वो बंदा जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा था उसके साथ ये कुछ हो रहा था, उस समय उस बंदे ने वीडियो नहीं कोई डाली, उस समय उस बंदे ने कोई बयान नहीं दिया। उस समय उस बंदे ने कल बयान लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा होकर दिया कि भाई हमने उस समय बोला कि हमारे साथ सब कुछ ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ताकि बात भारत ना पहुंच जाए, यानी कि भाई खुद की बेइज्जती न हो जाए। जो वहां पर खिलाड़ी थे उनका जो क्या कहते हैं भाई उसको, हौसला बिल्कुल पस्त ना हो जाए। इस वजह से बंदे वहां पर जिस भी सिचुएशन में रहे, कप्तान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। अब 2 साल का बैन लगा दिया भाई उसके ऊपर। अब बंदों खुद बोल रहा है कि कपड़े धोए, बर्तन मांजे, और जाहिल पाकिस्तान की सरकार ने उसको बैन कर दिया। भाई ये है पाकिस्तान गवर्नमेंट। इधर क्रिकेट में बात करते हैं तो इनके शायदाब, कल उसका बयान आया है कि 90s में हम जीतते आए। भाई पास्ट की मत बताओ, 1983 में भारत वर्ल्ड कप भी जीता है, धोनी के समय वर्ल्ड कप जीता है, रोहित के समय T20 जीता है, और अब सूर्या भाई के समय भी जीत रहे हैं। तो पुरानी बातों को न देखें, एट प्रेजेंट में जियो पाकिस्तानी हो। ऐसा भी मुल्क है भाई तुम्हारा, तुमने जापान को कर्जे भी दिए, वो बात मत भूलो। ये मत भूलो कि तुमने 93,000 जो इनके, अब उनको आर्मी तो क्या बोले भाई, आर्मी तो वो होती है जो सीने पे गोली खाती है। 93,000 बुजदिल भारत के आगे सरेंडर हुए थे, ये भी मत भूलो।